Hello everyone, my name is Ranjita Singh. Welcome back to my channel. So those of you who are new here, I welcome you. Those who are my old subscriber, thank you so much for coming back. So आज मैंने आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ और हम देखेंगे कि आपके लिए आने वाले वीक्स या मंथ आप जब भी इस वीडियो तक आएंगे और जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद के 3 मंथ्स या उसके बाद के जितने भी आप क्या सिनेरियो है, कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने बहुत डिटेलिंग में इस वीडियो को रखा है। तो आपके लिए कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको इवॉल्व करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप अपने कहते हैं ना कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ हम डरते हैं जाने से, तो उस भीतरी उस जगह जाकर जब आप उस चीज़ की हीलिंग करते हैं प्रॉपरली, तब जाकर आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड शैडो वर्क, जहाँ पे आपको वो काम करना ही होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें जहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, कुछ वीक पॉइंट्स हैं जहाँ आप स्टक फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 पाइल्स रखी हैं, आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है। और काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप दोनों भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप जिस भी कार्ड से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है, यू कैन चूज़ दैट वन। ओके, एंड बिफोर गोइंग अहेड, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि जो ये रीडिंग्स है ये आपको और रेजोनेट करें और इस एनर्जी फील्ड का आप हिस्सा बनें। और मेक श्योर to share these videos to your loved ones, ताकि उनको भी हेल्प हो। and make sure आप it is kind of my fees कि आप अगर इस वीडियो तक आए हैं तो मेक श्योर अपने आसपास जितने भी लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है एटलीस्ट आप उनकी मदद ज़रूर करें। एंड एनिमल्स किसी भी रूप में आप कैसे भी मदद कर सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि यू आर हेल्पिंग समबडी इन अ मॉनिटरी वाइज, राइट। तो आप उन्हें कैसे भी हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत है, या फिर सपोज करिए हेल्पिंग हैंड ही चाहिए, या फिर किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, अगर आप वहाँ पे भी होते हैं, इन दैट सिनेरियो यू ऑल्सो हेल्पिंग देम, तो आप उनको मदद कर रहे हैं। तो जितना हो सके कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट हम देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है। यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 पाइल्स रखी हैं। द फर्स्ट पाइल इज दिस ब्यूटिफुल हार्ट चक्रा विच इज़ कॉल्ड योर अनहता चक्रा। ठीक है, अगर आप इस कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं या आपको अच्छा लग रहा है तो यू कैन चूज दिस वन। एंड द सेकेंड इज दिस pile which is your third eye, which is your Anjna chakra, which is near your center of your eyebrow. तो अगर आप इस कार्ड से रेजोनेट कर रहे हैं अपने आप को तो यू कैन चूज दिस वन। सो दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2। तो अगर आप इन दोनों ही कार्डों से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप दोनों को ही चुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी आपके लिए कुछ मैसेजेस उस पाइल में भी हों। The pile 1 and the pile 2. ओके, तो चलिए, आई होप आपने अब तक अपनी पाइल को चूज कर लिया है। तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से, एंड विच इज योर अनहता चक्रा। तो जिन भी लोगों ने पाइल 1 को चुना है, सो एज यू कैन सी द फर्स्ट मैसेज विच इज कमिंग टू मी बाय सीइंग दिस कार्ड, lot of healing in next few months। आपके लिए आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप में से जो लोग हैं कुछ बहुत ही उन्हें किसी चीज़ का ना ग्रीफ रहा है। शायद लोगों ने आपको समझा नहीं, चीट किया, या फिर कोई ऐसा दर्द जो आपने अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है था बहुत टाइम से, उसकी हीलिंग होगी। ठीक है, आपका हार्ट चक्र इवॉल्व हो रहा है, आप अब फॉरगिव कर रहे हैं लोगों को, आप अब छोड़ रहे हैं उन चीज़ों को जो आपको हर्ट करती हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं उस दर्द से। और अगर यहाँ पे कुछ लोग
बेबी अगर प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी मुझे बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप के लिए बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है। एंड समथिंग विच इज़ आई एम सीइंग इट लाइक ग्रोथ, होप, सनशाइन। जैसे कोई इंसान अंधेरे से अब उजाले में आया है, तो इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इन नेक्स्ट 3 months, दिस इज समथिंग विच इज़ कमिंग टू यू, ग्रोथ, सक्सेस। यहाँ मुझे सन इतना ब्राइट दिख रहा है एंड कितना एक बहुत शांति, पीस आपको इन नेक्स्ट 3 months में मिलेगा। ठीक है, लेट्स सी और क्या कर सकते हैं। और आप में से लोग अपने हार्ट चक्र पे और काम करें। और यहाँ पे आपके लिए हार्ट चक्र का मंत्र भी है विच इज़ यम। ठीक है, आप इसे चैंट कर सकते हैं जितना आपका मन करे 108 times। इससे भी आपका हार्ट चक्र और ओपन होगा और आप कहते ना ग्रेसफुली लोगों को आप अपनी लाइफ में आने देंगे। जो डर है ना आपके अंदर कि कहीं लोग आपको फिर से चीट ना कर दें या फिर से कुछ गलत ना कर दें, तो वो डर है ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए टैरो से क्या आ रहा है। टैरो आपके लिए क्या मुझे बताना चाह रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें जिन भी लोगों ने ग्रुप 1 को चुना है, इस ब्यूटीफुल हार्ट चक्र को चुना है, उनके लिए क्या आ रहा है। कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर शेयर करें एंजल्स को, यूनिवर्स को, इससे आपकी ब्लेसिंग्स। ओके, दिस वन, ओके, 9 of Wands, the first card, King of Swords and 2 of Wands. Okay, and Queen of Cups. Beautiful. It's very clear. See, मुझे ना ऐसा दिख रहा है जैसे ना आप में से लोग ना बहुत टेंस्ड हैं, बहुत टेंस हैं किसी चीज़ को लेके, बहुत ही बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना उनके सर में भी बहुत पेन हो रहा होगा, जैसे ना किसी ने ऐसे बिल्कुल लिटरली होप ही छोड़ दी है अभी फ़िलहाल। और 9 of Wands का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आप कुछ चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे एक होता है ना कि इंसान के ऊपर पूरा बर्डन आ जाता है एक ही इंसान के ऊपर, तो आप वो बर्डन फील कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ना आप में से जो लोग, जितने भी इस लोग वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो, या फिर आप किसी ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो, जो आपके सर दर्द का कारण हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लिब्रा एनर्जी भी दिख रही है। यस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं वो लोग जिनसे आप डील कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही एनालिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा माइंड से सोचता है, जो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना पूरा लॉजिक के साथ क्या सही है क्या गलत है, कहीं ना मुझे अब आप वो बनते हुए नजर आ रहे हो। थर्ड आई यहाँ पे आपकी अवेकन हो रही है, सी। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना कि जितने भी क्लाउड्स थे ना, आपके जितने भी डाउट्स थे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। एंड 2 of Wands, डेफिनेटली आप किसी चीज़ को लेके ना, किसी 2 चीज़ों को लेके कंफ्यूज भी हैं कि मैं ये चुनूँ या वो चुनूँ। पार्टनरशिप, अगर आप में से कुछ लोग पार्टनरशिप डील कर रहे हैं किसी के साथ या फिर इसका कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में मुझे आपके लिए कोलैबोरेशन भी दिख रही है, जैसे कि आप अपनी ग्रोथ के लिए पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ है, क्योंकि मुझे छोटी छोटी ग्रीनरी दिख रही है आपके लिए। एंड सी, यहाँ पे बॉटम कार्ड में भी व्हील ऑफ फॉर्चून, लक इज बाय योर साइड। डेफिनेटली आपका लक का जो फैक्टर है वो घूमने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, जो मुझे बता रहा है कि ना अब आप इमोशनली स्टेबल हो जाओगे। अब आप जिसे कहते हैं ना, जिसे पता है कि अपने इमोशंस कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। अ वुमन वो इज लाइक
इट्स नॉट जेंडर बेस्ड, आप मेल हैं तो भी। अब आप अपने आप को जान रहे हैं, आप अपने आप में इतने फुल ऑफ लव हैं, अपने आप में इतने खुश हैं कि अब शायद आपको दूसरों की ज़रूरत ना पड़े कि तुम मुझे खुश करो, ठीक है। हो सकता है कि आप पहले ऐसे थे, लेकिन अब जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको खुद से खुश करना, जैसे कहते हैं ना, अपने अंदर, और आप वो इंसान बनेंगे कि जो दूसरों को भी दे रहा है, ठीक है। कहते हैं ना कि जब तक हमारा खुद का कप भरा हुआ नहीं होगा तो हम दूसरों को क्या देंगे, राइट। हमारे पास वो चीज़ खुद ही नहीं होगी तो हम शेयर क्या करेंगे, हम तो फिर मांगेंगे ही ना। तो कहीं ना कहीं अब आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे ना बहुत बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, ग्रोथ, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, लॉट ऑफ थिंग्स। सो ब्यूटिफुल पाइल 1। लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है ऑरेकल कार्ड से। देखते हैं आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, व्हाट मैसेज दे वांट टू गिव यू। ओके, अ चाइल्ड लव। ओके, सी मैंने आपको कहा था कि आप में से कुछ लोग शायद चाइल्ड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए बिग येस आ रहा है। चाइल्ड लव, पेरेंट और चाइल्ड का प्यार, और अगर आप में से कुछ लोग, अगर कहते हैं ना कभी कभी होता है कि हमारे खुद के बच्चों के साथ हमारे रिलेशनशिप थोड़े जैसे मन मुटाव या हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, तो आपके लिए वो भी आ रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके और आपके बच्चे के बीच के जो रिलेशनशिप हैं वो अच्छे और हो जाएंगे। अगर पास में कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ पे आपके बच्चे और आप थोड़े से अलग हो गए या थोड़े से दूर हो गए, दूरी आ गई है, तो आपके लिए वो भी आ रहा है, ठीक है। ब्यूटिफुल, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। एंड डेफिनेटली आप पूरे अपने सोल पावर में हैं पाइल 1। अब आप जान गए हैं आप क्या चीज़ है और आपको पता चल गया कि कैसे डील करना है चीज़ों को। ट्रैवल, हो सकता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स यू गोना बी ट्रैवल, कहीं आप घूमने जा सकते हैं या फिर कहीं कुछ ट्रैवलिंग, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग जैसे कहते हैं ना A to B जगह ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग भी दिख रही है। इट वुड बी पॉसिबल कि आप अपने बिजनेस के पर्पज से ट्रैवल करें। और अगर आप फिजिकली ट्रैवल नहीं कर रहे हैं ना, तो आपकी जो सोल है वो इतनी इवॉल्व हो रही है कि अब वो ट्रैवल कर रही है, लाइक कहते हैं ना कि इवॉल्व हो रही है। लेट्स सी डिवाइन सपोर्ट, ब्यूटिफुल 48। सो 4 और 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड यहाँ पे आपके लिए जो गणेशा है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भी ओम, आप ओम की भी चैंटिंग कर सकते हैं अगर आपको पीस ऑफ माइंड की थोड़ी कमी लगती है। डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग कहते हैं ना आप हाईएस्ट पावर में जा रहे हैं, अपर चक्रास खुल रहे हैं किसी के जैसे। डिवाइन सपोर्ट, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको फुल्ली गाइड कर रहा है, फुल्ली सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको हर उन सवालों का जवाब देगा जो आपको चाहिए। इट जस्ट आपको सुनना, आपको रिसेप्टिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, कि आपको रिसीविंग, कहीं ना कहीं आपकी जो रिसीविंग पावर है वो भी मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा अपनी रिसेप्टिविटी पे काम करें पाइल 1। लेट्स सी आपको क्रिस्टल्स क्या गाइड करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है एज़्यूराइट। तो यहाँ पे आ रहा है आपके लिए ना कि थोड़ा सा ओवर फोकस हो जाइए पाइल 1। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा डीफोकस हो गए थे अपने गोल से, अपनी चीज़ों से, हेजीनेस, डेजीनेस। तो आपके लिए कहा जा रहा है मोर फोकस, और फोकस की ज़रूरत है। इन कमिंग वीक्स आपका फोकस भी बहुत बढ़ने वाला है, तो अपने फोकस पे काम करिए और अपनी जिन भी चीज़ों को आप एज वेल एज डिटेलिंग पे काम करिए, और इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। आप इस क्रिस्टल के साथ भी काम कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू। सी यहाँ पे आप में से बहुत से लोग अभी इस वक्त लोनली फील कर रहे हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि यू आर नॉट अलोन। आप अपने आप को अकेला फील ना करें। यहाँ पे आपके लिए डिवाइन सपोर्ट का कार्ड भी आया था जो मुझे यही बता रहा है कि दे आर विद यू। सो डोंट फील डिसअपॉइंटेड कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नो, यू आर नॉट अलोन। सो आप ये अफर्मेशन ज़रूर बोले
दैट आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, ठीक है। आपको पता है कि आप कभी भी, आपको लगता है कि लोगों से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपके आइडियाज़ को, और कोई बात नहीं, आपको गाइडेंस ना वहाँ से मिल रही है जहाँ पे शायद आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी, लास्ट मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। गॉडेस ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है? ग्रुप 1, वाह ब्यूटिफुल। अभी मैंने आपको बोला कि यू आर नॉट अलोन। सी, यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है, योर इंडिपेंडेंट इज फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही अकेले अकेले करे जा रहे हैं सब कुछ काम, कोई आपके सपोर्ट में नहीं आ रहा है, तो माय डियर पीपल, आपके लिए कहा जा रहा है कि ये जो इंडिपेंडेंटली आप चीज़ों को कर रहे हैं ना, ये आपको और स्ट्रेंथ और सक्सेसफुल बनाएगा, क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन है। आपको हर चीज़ खुद से, जब हम हर चीज़ खुद से करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ कमी है, यहाँ कमी नहीं है। हम किसी और से करवा लेंगे या कोई और कर लेगा तो हमें नहीं, पता ही नहीं चलता है। तो आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं सिखाना भी चाहता है कि, और आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसे कहते हैं ना, सब कुछ मुझे ही करना है, सब कुछ मैं ही करती हूँ, मैं ही करता हूँ। तो इंडिपेंडेंटली बहुत काम करते हैं वो, हर चीज़ को खुद से ही काम करते हैं, और आपकी ये पावर है माय पाइल 1, पावर। सो इसे बिल्कुल ऐसे ना सोचे कि ये आपकी वीकनेस है, इट्स योर पावर। सो बी इंडिपेंडेंट, और डेफिनेटली आपके जो इनकम सोर्स है वो भी मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं इन कमिंग मंथ्स, कि आप और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने आप पर निर्भर हो जाएंगे। आपको किसी भी तरीके से किसी पे भी निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट पाइल 1। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू, हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय। पाइल 2, तो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। तो जिन भी लोगों ने इस ब्यूटिफुल पाइल को चुना है, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। The first message which is coming to me, आप में से बहुत से लोग spiritually awakened हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, कितने बिग चेंजेस आप फील करेंगे अपने अंदर। और जैसे ना कोई बुद्धा, जैसे कहते हैं ना, एक बुद्धा अवेकनिंग फील कर रही हूँ मैं आप में से बहुत से लोगों के लिए। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग रिपीटेडली नंबर्स देख रहे होंगे, कलर थेरेपी पे भी आपके लिए काम करने के लिए कहा जा रहा है। यस, आप में से कुछ लोग शायद कृष्णा के डिवोटी हो सकते हैं, ये कुछ ही लोगों के लिए गाइडेंस है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके ना आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर पूरी नजरें गाड़ के बैठे हैं। ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रही है, जैसे फुल्ली दे हैव एन आई ऑन यू। कहीं ना कहीं आप इतना अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इतना अच्छा कर जाएंगे कि आपके ऊपर लोगों की नजरें होंगी। ब्यूटिफुल। यस, लेट्स सी आपके लिए और क्या टैरो से क्या आ रहा है। लेट्स सी, जब तक मैं कार्ड शफल करूं, बी पॉजिटिव। आप में से कुछ लोग ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्र मोर, ठीक है। आप में से लोग काफ़ी यहाँ पे काफ़ी लोगों को शायद एंग्जाइटी फील हो रही है इन दिनों, बहुत ज़्यादा स्लीप इश्यूज भी हो रहे हैं। लेट्स सी, ओके, द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट्स सी व्हाट एल्स। एंजल प्लीज गाइड करें जिन भी लोगों ने ग्रुप 2 को चुना है। Let's see. Okay. Okay, so clearly मुझे दिख रहा है कि जैसे हो सकता है कि आप लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनाई हो। यस, और आपका मून साइन हो सकता है, सन साइन हो सकता है, या राइजिंग साइन हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न लोगों से डील कर रहे हो, या आप इन लोगों से डील कर रहे हैं। यस, ओके।
सो माई ब्यूटिफुल पाइल टू, आप में से कुछ लोग जस्टिस चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग शायद लीगली किसी चीज़ से इशू से गुजर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपको कोई कोर्ट केस या फिर यू नो इट्स ऑब्वियसली जनरल रीडिंग, तो जो आपसे रेजोनेट करे आप उसे रखेगा। यहाँ पे कुछ लोग शायद उनका प्रोफेशन खुद का भी लीगली हो सकता है, जैसे कुछ लोग पुलिस में हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग वकील हो सकते हैं, यू नो जुडिशरी से बिलोंग करते हैं कुछ लोग। यहाँ पे ना आपके लिए कहा जा रहा है पाइल टू, शायद हो सकता है आप में से ना कुछ लोगों ने ना ऐसे लोगों को एंटरटेन कर बहुत किया है लाइफ में जिनको ज़रूरत नहीं थी। लाइक होता है ना कभी कभी हमें लगता है कि हमने बहुत सारी एनर्जी इन्हीं लोगों को दे दी, हमारे पास बची नहीं। तो कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ आपको ना, अब आप ऐसे हो रहे हो कि जिसे कहते हैं ना ऐसे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन रहे हैं कि दिस इज अ शिट, आई डोंट वांट इट, कट इट आउट। अब आप कोई भी बुरी चीज़, कोई भी गलत चीज़, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको लगता है कोई इनजस्टिस कहीं किसी और के साथ भी हो रहा है या कहीं आपके साथ हो रहा है, आप उस मूड में ही नहीं है। अब आपको पता है कि भाई मुझे ये चाहिए और ये मुझे चाहिए, बस यू नो माई वे और हाई वे वो वाला हिसाब है कि अब मुझे यही चाहिए, तुम्हें करना है तो करो, अदरवाइज मैं तो चेंज नहीं होना। क्योंकि आपने पास्ट एक्सपीरियंस इतने देख लिए हैं ना लाइफ में कि अब आपको पता है कि अब आपको क्या चाहिए। यू आर वेरी एनालिटिकल, आप बिल्कुल दिमाग से चल रहे हैं। अब इमोशंस मुझे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना यहाँ पे, अब आप इमोशन फुल नहीं होने वाले हैं। पास्ट में आप हो गए और यहाँ पे कुछ चीज़ों की एंडिंग भी आ रही है आपके लिए। यहाँ पे डेथ कार्ड आया है। डेथ का कार्ड ये नहीं होता कि लिटरली डेथ ही है, इट्स लाइक कुछ ऐसा फेज, कोई ऐसी साइकिल, कुछ ऐसी चीज़ें यू नो ग्रुप 2 जहाँ पे आप फंस गए थे। जैसे अननेसेसरी हम कभी कभी स्टक फील करते हैं कुछ चीज़ों में, तो उन चीज़ों की एंडिंग, परेशानियाँ आपकी लाइफ की जो जितनी भी थी ना वो ख़त्म हो रही हैं। एंड स्पेशली वो लोग जो आपको, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ना किसी चीज़ का ऑब्सेशन हो। यहाँ पे कुछ ऐसी हैबिट्स हैं आपकी जो आपसे छोड़ी नहीं जा रही हैं। जैसे कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एग्जाम्पल दे रही हूँ, चाय या कोई ऐसी चीज़ जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, खुद से भी परेशान, आप खुद भी परेशान हैं उन चीज़ों से। टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सब्सटेंस जो आप खुद भी छोड़ना चाहते हैं, फिर लोग आपके आसपास आपको बहुत बोल रहे होंगे कि आप इसे छोड़ दो। तो मुझे वो भी आप में, वो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है कि आप उनको भी अब सोच रहे हैं कि हाँ मुझे अब वो छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो उन चीज़ों की भी एंडिंग मुझे दिख रही है। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए कहा जा रहा है थोड़ा सा पॉज लीजिए। आई एम डेफिनेटली आप में से बहुत से लोगों के लिए कहा जा रहा है थोड़ा पॉज लीजिए, देखिए। ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी हम अपनी लाइफ में इतने फास्ट पेस पे चल रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ गलत होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसे कंटेम्पलेट करें, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे इस इंसान ने आंख बंद कर रही हुई है और वो बैठा हुआ है चिल आउट, क्योंकि उसको पता है, ठीक है, कि उसने टेम्परेरी पॉज खुद से लिया है। वो किसी की वजह से यहाँ नहीं रुका हुआ है, उसे पता है कब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उसने विड्रॉल कर लिया है बाहर की सिचुएशन से। तो आपको भी कुछ चीज़ों को ना देख के अनदेखा कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है ड्रामा में ऐड होने की, कहीं पे आपकी ज़रूरत नहीं है, लोग आपको खींच रहे हैं उन झगड़ों में, बिल्कुल भी उसके अंदर इवॉल्व नहीं होना है। आपको अपने अंदर चले जाना है बस, अपनी शेल में, और अपने पे यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों को मेडिटेशन, योगा ये सब करने की बहुत ज़रूरत है। फोकस जिसे कहते हैं ना, फोकस, यस। पाइल 1 के लिए भी फोकस बहुत आया था, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग एंड थर्ड आई जिसे कहते हैं ना, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है वो एंड हो रही हैं डेफिनेटली। लॉट ऑफ बैलेंस इज ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ। हो सकता है कि आपकी लाइफ में, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शायद पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डिसबैलेंस फील कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा आप कैसे मैनेज करें अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। तो उसमें भी आपके बैलेंस नज़र आ रहा है मुझे, आप बहुत ही ब्यूटिफुली बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे उसे, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। पहले हम डिवाइन गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, स्पिरिट क्या आपको गाइड करना चाह रही है। एंड एक्सक्यूज माई वॉइस, मेरा गला अभी भी ठीक नहीं है। सो लेट्स सी, मर्करी रेट्रोगेट चल रहा है, लॉट ऑफ
stress is going on. Let's see आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है. अ फादर लव. वाओ यार, मतलब पाइल 1 में भी कुछ ऐसा ही नज़र आया कि जैसे किसी के पेरेंट और किसी के बच्चे का रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो रहा है. हो सकता है कि स्पेशली किसी मेल फादर का अपने बच्चे के, हो सकता है कि आपकी कोई बेटी हो, उसके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे ना रहे हो, तो वो मुझे और सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं. आप और करीब नज़र आ रहे हैं मुझे. आप और आपके बीच का जो प्यार है वो और स्ट्रेंथन अप हो रहा है. ठीक है, ओके. और यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है, अगर आप में से कुछ लोग फादर हैं तो प्लीज़ ये आपके लिए मैसेज है कि अ फादर लिव इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एनी ऑफ हर्स विल एवर एक्सपीरियंस. जो पिता का प्यार होता है ना एक बेटी के लिए, और एक बेटी जो अपने पिता से प्यार करती है, वो ना इट्स वेरी, वो आप बोल ही नहीं सकते. क्योंकि हमारी जो मदर होती हैं, हमारी जो माँ होती हैं, वो हमें फिर भी बता देती हैं, है ना. लेकिन जो फादर होते हैं ना, वो ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, वो ज़्यादा शो नहीं करते हैं. तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है. यस, डेफिनेटली. लेट्स सी. आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ना, जैसे आप में से कुछ लोग शायद अपने बच्चे की वजह से रोए भी हैं. पता नहीं, आई एम जस्ट फीलिंग इट एंड आई एम सडनली फीलिंग वेरी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद आपने बहुत दूरियां महसूस की अपने बच्चे से. आई डोंट नो, जिसके लिए भी है ये, तो वो जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग हो. सो डू नॉट वरी. ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ डेफिनेटली दिखता है कि आप में से कुछ लोगों को भी थोड़ा सा अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है. एंड अगर स्पेशली आपकी डॉटर है तो वहाँ पर आपको केयर करने की ज़रूरत है. सी यहाँ पे किस तरीके से उसने हाथ पकड़ा हुआ है. लेट मी शो यू, इट्स ब्यूटिफुल कार्ड. सी, सो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है. नेक्स्ट सी, और क्या आपके लिए आ रहा है. क्लैरिटी. सो यहाँ पे आप में से बहुत से लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है. डेफिनेटली आपकी थर्ड आई अवेकन हुई है तो क्लैरिटी तो होगी. तो आप क्रिस्टल क्लियर है अपनी लाइफ में अब कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. लेट्स सी आपको गणेशा क्या गाइड करना चाहते हैं. रिलैक्सेशन. सो आप में से कुछ लोगों को ना हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं आप, या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ना अब हो सकता है कि आप बहुत टाइम से भाग रहे थे किसी चीज़ की वजह से, या फिर आपका कोई ऐसी प्रोफाइल थी, तो आपको गणेशा कह रहे हैं थोड़ा रिलैक्स करो, चिल करो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो. सी यहाँ पर भी मून की एनर्जी है जो मुझे दिखा रहा है. मून इज ऑल अबाउट योर फेमिनाइन एनर्जी. अपने अंदर की जो वो फेमिनाइन एनर्जी है. फेमिनाइन एनर्जी का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो औरतों में ही होगी, आदमियों में भी होती है, और वो कोई बुरी चीज़ नहीं होती है. आपको अगर आप औरतें कैसे लेने में आगे होती है ना, क्योंकि वो फेमिनाइन एनर्जी होती है. जो मैस्कुलिन होती है तो वो देने में नंबर 1 होता है, और फीमेल लेने में नंबर 1 होता है. तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शायद देते आए हैं अपनी लाइफ में, तो आपको भी थोड़ा सा लेना भी तो आना चाहिए ना. तो आपको कोई कुछ दे रहा है प्यार से तो ले लीजिए. स्माइल, खाना, जो भी आपके लिए कुछ कोई कर रहा है तो उसे ग्रैटिट्यूड दीजिए, उसे थैंक यू करिए. थोड़ा सा चिल, रिलैक्स करिए. यहाँ पे गणेशा कैसे चिल आउट कर रहे हैं. और आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को अपने घर की लेडीज के साथ और टाइम स्पेंड करने की, फीमेल्स के साथ. डेफिनेटली आप में से कुछ लोग बहुत फीमेल्स के साथ डील करने वाले हैं. पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है. आपके मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं पाइल 2. आप कभी कभी चिड़चिड़ हो जाते हैं, कभी कभी हो जाते हैं, तो आपको उस पर भी काम करने की ज़रूरत है. सी, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था, यहाँ पे भी आपके लिए यही डबल कन्फर्मेशन है. सेलेनाइट. सेलेनाइट जो क्रिस्टल होता है वो ना इतना मैजिकल क्रिस्टल होता है कि वो कहीं की भी नेगेटिविटी को हटा देता है.
कुछ भी नेगेटिविटी उसके आसपास होती ही नहीं है। तो आप सेलेनाइट के साथ काम कर सकते हैं, आप इस क्रिस्टल को वियर कर सकते हैं, पहन सकते हैं। और आपको कहा जा रहा है अपने आसपास अपने घर पे देखिए कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं जो कि आप इस्तेमाल भी नहीं करते, वो पड़ी हुई हैं। आपको कहा जा रहा है आपकी अलमीरा या फिर वहाँ पे बिखरी हुई चीज़ें हैं। आपका कमरा देखिए जहाँ आप रहते हैं, या फिर आप ना आपको लिए कहा जा रहा है सफाई, क्लटर करिए, जिन चीज़ों को यूज़ नहीं करते बाहर फेंकिए। उससे क्या होता है, हमारा दिमाग खुलता है, क्योंकि हमारा घर भी तो हम ही तो होते हैं, हम घर में रहते हैं, तो हम घर हमारा हिस्सा बन जाता है, हमारे सबकॉन्शियस का एक हिस्सा बन जाता है। तो आपके लिए कहा जा रहा है क्लटर को भगाइए अपने घर से, ठीक है। उन चीज़ों को आप में से कुछ लोगों को शायद हो सकता है कि चीज़ों को रखने की बीमारी होता है ना कुछ लोग, डिनाइल। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए आपको कहा जा रहा है कि उन चीज़ों से भागिए मत, उन्हें फेस करिए, प्यार से फेस करिए और बिल्कुल डिनाइल पे मत करिए। ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कुछ बताता हो और नहीं छोड़ो ना, छोड़ो, तो ऐसे भी होता है ना। तो अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है तो उसको एकदम से डिनाई मत करिए, मना मत करिए। अगर कोई कुछ आपसे मांग रहा है या कुछ आपसे क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अगर आपसे कोई जस्टिस चाहता है, जैसे जस्टिस से मेरा मतलब है कोई चाहता है, कोई अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहा है, तो वो चाह रहा है कि आप फेयरली कोई डिसीजन ले। तो आपको उसके अंदर एकदम से सुन के मना नहीं कर देना है कि नहीं छोड़ो, आपको दोनों चीज़ों को सुनना है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है। और अपने डर को भगाइए, अपने अंदर की जब पावर को आप बाहर लाएंगे ना तो डर भी चले जाएंगे। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे ना कुछ लोग, जैसे यहाँ पे भी अगर आप इस कार्ड में देखिए तो उदासियां भरी हुई है, दोनों ठंडे हुए पड़े हैं। जैसे कुछ लोग बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट करना की कोशिश कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं अपनी, वो चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे कोई ऐसी हसरत है जो आप अपनी लाइफ में पूरी करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे वो अब तक हो ही नहीं है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग कंपेयर भी कर रहे हैं, अरे उसके पास तो है, उसको तो हो गया, उसके पास तो मिल गया। तो हो सकता है कि आप दूसरों का आशियाना देख रहे हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है डू नॉट वरी, आप बहुत ही मैजिकल पर्सन हैं और आप अपनी इंटेंशन पे काम करिए, आप अपने मन में अच्छी भावना रखिए, देखिए वो चीज़ें आपके लिए ज़रूर होंगी। और आपको ना कहा जा रहा है कि अपने लिए ना काम करिए उस पर। हम सपोज करिए हमें कुछ चाहिए, हमने मुंह से तो बोल दिया लेकिन हमने मन से कह दिया कि नहीं हमें नहीं चाहिए, छोड़ो, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी। तो ऐसे क्या होता है ना, यूनिवर्स सोचता है इसको चाहिए ही नहीं, भगवान चाहता है तो चाहिए ही नहीं। तो आप मेक श्योर जो चीज़ें आपको चाहिए 24/7 आपके माइंड में वो चलनी चाहिए कि हाँ ये मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। ये एक तरीका होता है कि आप अपनी चीज़ों को और इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं आप वो पा सकते हैं, बशर्ते आपको उसे पाना आना चाहिए। अगर आप हमेशा बोलते रहेंगे नहीं है तो वो नहीं में ही बदल जाएगा। तो बेटर है कि आप बोलिए मेरे पास है, आपके पास जो अभी नहीं भी है उसे भी बोलिए हाँ है। इसी को ये मैनिफेस्टेशन का पहला टेक्निक होता है कि आपके पास जो नहीं है आप उसे फिर भी क्रिएट कर रहे हैं, एंड इसी तरीके से वो क्रिएट हो जाता है। आपको बस इसी पे काम करना है। So that's it, pile 2. I hope you like this reading. If you do, hit the like button and do share these videos with your loved ones, and I'll see you in my next one. Till then, bye bye, take care.